गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोमा खरे। वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सो गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या चीज़ है? तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी फूड कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। हमें इनका फंक्शन ध्यान है कि नहीं ध्यान है? फंक्शन भी याद कर लीजिए। ये जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनका हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, क्या फंक्शन होता है इसका? एनर्जी गिविंग फूड है, हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्ड करता है। हमारी जो भी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो डेड सेल्स होती है, जो सेल्स वेरी हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, उनको रीजनरेट करता है, उनको रिप्लेस करता है। फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में बात करें तो ये हमारी अलग अलग डिजीज़ से प्रोटेक्शन प्रिपेयर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग डिजीज़ से। सेकेंड थिंग आती है यहाँ पर, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्लियर हो गया, फूड कंपोनेंट्स को हमने कहा कि ये तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फिर न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है? न्यूट्रिशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े ना, ये न्यूट्रिएंट्स हम ऑब्टेन करते हैं फूड से, और साथ ही साथ हमें इसकी एनर्जी भी मिलती है। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड भी इंटेक कर रहे हैं, और इस फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, उससे हम एनर्जी भी ऑब्टेन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं डेफिनेशन सेज न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, या आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस in which one organism take foods and utilizes by the body। और ये जो फूड वो इनटेक करता है उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। ये दो डेफिनेशंस क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? देखिए, जो न्यूट्रिशन होता है ना, यानी कि जब हम फूड इनटेक करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ये हर कोई एक ही तरीके से नहीं करता। ये प्लांट्स में और ह्यूमंस में अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों को क्या करना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए? हम लोग प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। हम अलग अलग टाइप के प्लांट्स लेते हैं। कभी हम प्लांट्स की लीव्स इंटेक करते हैं, कभी हम उनके सीड्स खाते हैं। लीव्स खाने का मतलब है कि हम क्या खाते हैं, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मान लीजिए हमने साग बनाया तो हमने क्या बनाया? प्लांट की लीव्स बनाई, तो हमने प्लांट्स को ही इंटेक किया। आलू बनाए, हमने प्लांट्स का स्टेम खाया। हमने आटे का इस्तेमाल किया। आटा क्या होता है? आटा तो वीट से बनता है। वीट एक तरह के प्लांट के सीड्स हो गए। तो हमने सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से गेन किया? प्लांट से गेन किया। क्या प्लांट्स भी ऐसी कोई चीज़ खाते हैं? तो प्लांट्स एक्चुअल में ऐसे नहीं अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी में, उन्हें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो इसका मतलब है जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, या तो होता है ऑटोट्रॉफ या होगा हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, किसी और से न्यूट्रिशन ऑब्टेन नहीं करते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्लांट्स को देखें कि प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो प्लांट्स ऑटोमेटिकली सनलाइट के अंदर रहते हुए अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लीव्स के अंदर जो उनका ग्रीन कलर का क्लोरोफिल सब्सटेंस होता है ना, उसी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स जो सॉइल से मिल जाते हैं, इनको यूज़ करके वो बनाते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, है ना। तो यही ग्लूकोज जब उनकी बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने फूड के फॉर्म में। हाँ, आई एम सॉरी। तो वही जो है जिसे हम अपने फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जब वो अपने बॉडी के अंदर फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो प्लांट्स ने तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लिया, इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑल प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स व्हेन दे प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस से उन्होंने ये फूड सिंथेसाइज किया वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण, है ना।
फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफीज मीन्स नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफ का मीनिंग भी समझ आ गया। ऑटो का मतलब होता है अपने आप कर लेना, सेल्फ, है ना। और ट्रॉफीज़ या ट्रॉप्स का मतलब हुआ फूड, न्यूट्रिशमेंट। तो जिन्होंने अपना नरिशमेंट खुद, अपना पोषण जो है खुद अपने आप बना लिया, वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है। उसके बाद आता है फिर हेट्रोट्रॉफ्स। क्या चीज़ है हेट्रोट्रॉफ्स? यानी कि सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि हम तो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम डिपेंड करते हैं जो प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उसी फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का मतलब हुआ अदर्स, है ना, और ट्रॉफ्स का मतलब नरिशमेंट, यानी कि हम अपने नरिशमेंट के लिए अदर्स पे डिपेंड करते हैं। अदर्स यानी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो ग्रीन कलर के नहीं होते, क्योंकि अगर वो ग्रीन कलर के नहीं है तो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, और अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऐसे में उनको डिपेंड रहना पड़ता है किसी और ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए, यानी कि नरिशमेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी में रखा है, वो इंसेक्ट्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट है, इसका शेप होता है एक पिचर के जैसा। ये क्या करता है, ये इसके आसपास आने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये उनको ट्रैप कर लेता है और उनको खा जाता है, यानी कि उनका न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, और जिसमें वो इंसेक्ट्स खाकर जो प्लांट्स सर्वाइव करें हम उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये एग्जांपल है यहाँ पर पिचर प्लांट का। नेक्स्ट कम्स सैप्रोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते। कौन से प्लांट्स? जो ग्रीन कलर के नहीं हैं, या फिर ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो अपना खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, वो दूसरों के ऊपर, या आप कह सकते हो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही डिपेंड करते अपने फूड को, अपने न्यूरिशमेंट को ऑब्टेन करने के लिए। तो हमने उनको कैटेगरी दी थी ऑटोट्रॉफ्स की, सॉरी हेट्रोट्रॉफ्स की। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं 3 टाइप के, या तो होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, या फिर होते हैं पैरासाइट्स, या होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस हमने अभी अभी समझा। इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट्स खाते हैं प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ग्रीन कलर के नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खा के अपना न्यूरिशमेंट गेन करते हैं। सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं सैप्रोट्रॉफ्स की, या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब सैप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? कुछ ऐसे भी नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए ना गली सड़ी चीज़ों से, डेड या डिकेड मेटल्स जो होते हैं उनसे अपना फूड या नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। इसको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। जैसे कि फंगस है, राइट, मशरूम्स है, ये गली सड़ी चीज़ों के ऊपर उगाती है और वहीं से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन कर लेती है। इतना क्लियर है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसी से आपको समझ आ जाएगा। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यही मतलब हुआ कि एक ऐसा न्यूरिशमेंट या फिर एक इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड करता है डेड और डिकेड मैटर्स पर। डेड और डिकेड्स का मतलब आप कह सकते हो गली सड़ी चीज़ों से अपने फूड को ऑब्टेन करना। ये क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट को किल नहीं करता है। पैरासाइट्स होते हैं जो बिना किल किए बस न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे कस्क्यूटा एक प्लांट होता है, ये प्लांट ग्रीन कलर का नहीं होता है, ये येलो कलर का, कुछ ऑलमोस्ट येलो कलर का एक प्लांट होता है। ये क्या करता है, ये खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और अगर ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता तो ये क्या करता है, ये अमर बेल जो होती है उसके चारों तरफ रैप हो जाता है, और जो न्यूट्रिशन अमर बेल अपने लिए ऑब्टेन करती है या अपने लिए आप कह सकते हो बनाती है, ये वही सारा न्यूट्रिशन अपने लिए वहीं से जो है ऑब्टेन कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम कहते हैं पैरासाइट्स कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच लिव
ऑन अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, यानी ये उसको किल नहीं करेंगे, ना ही हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर या उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ये हमेशा उसके साथ रहेंगे। दे लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, और उनका जो न्यूट्रिएंट्स है ना, यानी जो जो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के लिए बनाए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेंगे। फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स, तो इन्हीं को हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो एक ऐसा नॉन ग्रीन प्लांट है जिसका नाम है कस्क्यूटा, इसके लिए मैं वीडियोस अटैच करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इट ग्रोज ऑन सम ट्रीज एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट ट्री। तो ये क्या करता है, ये अलग अलग ट्रीज़ पर उगाते हैं एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, खींच लेते हैं सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ट्री। तो जिस भी ट्री पर जो इसका होस्ट है ना, उस ट्री से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है, आप कह सकते हो एक तरह की फ्रेंडशिप, एक तरह की दोस्ती निभाते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कस्क्यूटा के बारे में, कस्क्यूटा अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये किसी दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो अपना फूड सिंथेसाइज करे और ये जाकर उनसे अपना फूड ऑब्टेन कर ले। लेकिन इसके बदले में ना वो भी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। ये जो कस्क्यूटा जैसे प्लांट्स हैं, ये भी जो प्लांट्स होंगे ये कोई ना कोई हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि नरिशमेंट से रिलेटेड उनको जो भी ऑर्गेनिजम्स को जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि मिनरल्स चाहिए होंगे, तो इन मिनरल्स को प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसा जो ये रिलेशनशिप निभाते हैं, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस, यानी कि एक तरह की फ्रेंडशिप निभाते हैं कि तुमने मुझे न्यूट्रिएंट्स दिया तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कोई मिनरल्स या किसी और तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिम्बायोसिस इन लिचन्स। लिचन्स का एक सिम्बायोसिस पढ़ेंगे। लिचन्स का डायग्राम आप देखिए, इट इज़ रियली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा ध्यान से। तो लिचन्स के साथ क्या होता है, इन लिचन्स द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो लिचन्स है ना, उसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है एल्गा, एक है फंगस। तो ये जो एल्गा है ये थोड़ा ग्रीन कलर का है, एल्गी एल्गा है ना, एल्गा जो है वो ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का एल्गा क्या करता है, ये फूड सिंथेसाइज कर लेता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, इसके पास क्लोरोफिल है। लेकिन जो फंगस इसके चारों तरफ लगी होती है वो भी उसको कोई हेल्प करती है। फंगस तो अपना फूड नहीं सिंथेसाइज करती ना, क्योंकि फंगस क्या होती है, एक सैप्रोट्रॉफ होती है, तो फंगस फूड सिंथेसाइज नहीं करती। ये सारा न्यूरिशमेंट जो एल्गा बनाता है या बनाती है उस एल्गा से ऑब्टेन कर लेता है। लेकिन ऐसे में फंगस भी उसको कोई हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है फंगस? द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। यही फंगस है जो उसको शेल्टर भी दे रही है, वाटर भी दे रही है और मिनरल्स भी दे रही है एल्गा को, और रिटर्न में उसके द्वारा बनाए हुए जो फूड है या मिनरल्स है उसको यूटिलाइज करके जो उसने अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बना लिए ना, उसको ऑब्टेन कर लेगी। तो ऐसा जो इन लोगों ने एक फ्रेंडशिप निभाई है एक लिचिन के अंदर, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ये डायग्राम याद रखिएगा, आपको लिचिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए। सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राइजोबियम नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया रहते कहाँ हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जितने भी दालों के पौधे हैं, जैसे कि कौन कौन सी दालें होती है, ग्राम है, पीस है, मूंग है, बीन्स है, इन सभी दालों के जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में ना छोटी छोटी गांठें होती है, नोड्स होते हैं। इन नोड्स में रहते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया भी खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, जो फूड बनाते हैं ना प्लांट्स अपने लिए, वही फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन इसके बदले ये प्लांट्स को बहुत सारी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं बहुत सारा नाइट्रेट बनाकर। प्लांट्स को चाहिए होता है अपने लिए काफ़ी सारा नाइट्रेट, लेकिन प्लांट के पास नाइट्रेट नहीं होता। तो ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है जिनका नाम है राइजोबियम, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सॉइल के जो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है ना, ये उसी नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट जो वो
छोटे छोटे राइजोबियम ने बना के दिया। ये नाइट्रेट जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं और वही नाइट्रेट उन प्लांट्स के अंदर बहुत सारा प्रोटीन की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और वही प्रोटीन है जो इन दी एंड हम सबकी बॉडी में आता है, हमें मसल्स बिल्ड करके देता है ना। अच्छी स्टोरी। सो ये था राइजोबियम के बारे में। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया है, कितनी बड़ी हेल्प कर दी, नाइट्रेट बना के दे दिया। बदले में क्या लिया? बदले में लिया अपने लिए न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टोरीज़ हम देखते हैं, जैसे कि राइजोबियम की है, लिचन्स की है, ये दोनों स्टोरीज़ आप ध्यान रखिए। यही दोनों स्टोरीज़ कहलाती है सिम्बायोसिस, यानी कि फ्रेंडशिप। एक तरफ इन्होंने कुछ दिया तो दूसरी तरफ कुछ हेल्प भी की है, लिया भी है, तो फिर अपनी तरफ से भी इन्होंने कुछ हेल्प प्रोवाइड की है। ठीक है।